बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज़ है वो आ चुकी हैं और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा हमको सर ने बताया था कल कि आज आने वाला है और आज हम सबके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी साइट पर आ चुका है। तो आज हम इसी के मुतालिक आपको एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं कि इसमें आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा और क्या क्या करना है। तो चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 से ये क्या होगा, ये शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन करना, यानी कि आज। और इसकी लास्ट डेट 28/8/2025 है ये सबमिशन की। और आपको इसमें कोई भी करेक्शन कराना है, कुछ भी संशोधन कराना है तो वो कब तक होगा, 4/9/2025 तक। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या कराना है, आपका जो फर्स्ट स्टेप है, इसके 4 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका है OTR रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। 72 घंटे बाद आपको एक नंबर मिलेगा, उसे कहेंगे हम OTR जो नंबर है आपका वो। इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो फिल करेंगे और जो आपका मेल है वो भी आप जो आपके मतलब मोबाइल में अभी ईमेल आईडी है आपकी, वो आप इसमें रजिस्टर्ड कराएंगे। तो उस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इससे मुतालिक आती रहेगी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे और फिर फ़ीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद ये जब हो जाएगा आपका, तब आप इसकी साइट पर जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई क्लिक करना है। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको 4 स्टेप में फॉर्म फिल करने के लिए दिखेगा। उसमें आपको OTR नंबर आपसे अप्लाई लिखा होगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे फिर वो ओपन हो जाएगा एक फॉर्म। वहाँ पर आपसे OTR नंबर मांगा जाएगा। जैसे ही आप OTR नंबर वहाँ पर फिल करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट दिखाएगा। उसमें आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपकी DOB, ये सारी चीज़ें जो आपने OTR नंबर बनाते समय फिल की होंगी ना उस वक्त, वो सारी इस पर सामने आ जाएंगी। जब वो सामने आ जाएंगी तो आप इसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आपका पेमेंट हो जाएगा। ये पेमेंट ऑनलाइन भी हो जाएगा, उनके पास क्रेडिट कार्ड होगा उससे भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये पेमेंट हो जाएगा। ये बैंक से भी आप देखें तो वहाँ पर भी हो जाएगा, नेट बैंकिंग जो होती है ना, उस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप उनसे प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा और इस प्रिंट आउट को आपको क्या करना है, इसे आप संभाल कर रखेंगे। इसमें आपको अगर कोई चेंज कराना होगा, जैसे आपका डोमिसाइल, आपका जो जेंडर है वो EWS, इस तरीके का कुछ भी अगर वो हो तो वो चेंज भी बाद में हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं इसमें तो क्या होगा, आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा बाद में। अगर इसमें कुछ भी झूठा या कुछ भी गलत आपने प्रिंट किया जिसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपका जो फ़ीस है वो कितना लगेगा, हम वो यहाँ पर देख लेते हैं। जो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर या अन्य पिछड़ा वर्ग, उनकी फ़ीस कितनी है, 100 रुपीज़ और ऑनलाइन 25, यानी कि 125। जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनका 40 रुपीज़ है और ऑनलाइन जहाँ आप चेक करेंगे वो 65। जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनकी है 20, परीक्षा शुल्क 0 है। सिर्फ जो ऑनलाइन का जो लगेगा आपका वो लगेगा 25 रुपीज़। जो रिटायर आर्मी मैन हैं उनके 25 और 40, टोटल 65 रुपीज़ ये उनका लगेगा। तो इस तरीके से ये क्या था, ये आपका जो फ़ीस की बात थी ये वो थी। अब हम देख लेंगे कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक तो ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उर्दू होना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ क्या हो, स्नातक की डिग्री हो। यानी आप जब ग्रेजुएशन करें तो आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं वो तो हों, लेकिन उनके साथ आपके पास प्लस क्या होना चाहिए, उनमें उर्दू भी एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। आप हिंदी से कर रहे हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। आप सोशल से कर रहे हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट सोशल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लस में आपके साथ होना चाहिए।
प्लस इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड ज़रूरी है, बीएड होना चाहिए। ये इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन है। ये देखिए यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करेंगे आप, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद फ़ी डिपॉजिट हो जाएगी, फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका OTR का हो गया, उसके बाद आपका फॉर्म ओपन होगा, वो सबमिट हो जाएगा। मोडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, कैंडिडेट डिस्ट बोर्ड OTR बेस्ड, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप में आपका जो है वो क्या होगा, फॉर्म फिल किया जाएगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कैसी है वो देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर हैं। उम्मीदवार प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियमित किए गए अंकों का 1/3 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग हो गई, ठीक है। जैसा कि 1/3 होता है ना, उस तरीके से ये है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि कोई उम्मीदवार अधिक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। जैसे आपने एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन टिक कर दिए तो वो गलत मान लिया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। मिनिमम एफिशिएंसी 35% निर्धारित है। इन श्रेणियों के अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST वालों की बात कर रहे हैं। उनको 35% से कम अंक प्राप्त हेतु श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और जो न्यूनतम है वो 40%, उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके नेगेटिव मार्किंग की बात। इसके बाद ये जो है ये OMR शीट, ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा। इसमें दिया हुआ है OMR शीट की से आपको पेपर देना है, आपको वो राउंड डाउन करना होता है, आप जानते ही होंगे। इस तरीके से आपका ये ऑफलाइन जो पेपर है वो होगा। अब अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है या कोई EWS आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीकल जो होता है ना, उनके पास सर्टिफिकेट होता है इसका, तो आपको ये उसके फॉर्मेट दिए गए हैं, आपको ये फॉर्मेट बनवा के रखना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये फॉर्मेट उसमें अपलोड होंगे। अगर ये फॉर्मेट आप उस वक्त अपलोड नहीं करेंगे तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पर जो फॉर्मेट दिए हैं, अगर आप स्पेशल चाइल्ड हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनवाएं, अगर आप EWS में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनवाएं, अगर आप OBC में आते हैं तो जो इन्होंने दिया हुआ है फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये पेपर होना ज़रूरी है। अब आप देखें इस तरीके से ये आपका यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब आप देखें यहाँ पर आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप देखें जो आपका प्रथम मतलब पहला जो प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा आपका, उसमें ये आपको कुल जो नंबर है वो कितने हैं बता रहे हैं यहाँ पर 200 नंबर ये आपको बता रहे हैं। ये इसमें अलग अलग रहेगा, और आपके ये जो इसमें फर्स्ट जो पेपर रहेगा ना आपका, वो किसका होगा, वो GK का पेपर होगा। तो ये यहाँ से शुरू होता है आपका। इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट पेपर में ये बता रहे हैं वही होगा ऑब्जेक्टिव, 150 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 30 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और जो 120 रहेंगे क्वेश्चन वो आपके मुख्य विषय, यानी कि आप उर्दू हो, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। सेकंड वाले में भी क्या होगा, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 200 होंगे, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पेपर होगा, और एक ही दिन होंगे दोनों पेपर आपके, फर्स्ट और सेकंड। इसमें ये क्या बताया है, परीक्षा परंपरागत, ये प्रारंभिक परीक्षा ऐसी होगी फर्स्ट चरण, और ये मुख्य परीक्षा आपकी, और ये फर्स्ट जो बेसिक वाला होगा ये वो है। अब आपका यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पेपर होगा ना आपका, उसमें आपको क्या क्या यहाँ पे इसमें इन्होंने भूगोल का, इतिहास का, विज्ञान का, सारे आपको क्या दिए हैं, इन्होंने अलग अलग सिलेबस आपको दिया हुआ है कि आपको
किससे क्या और कैसे पढ़ना है, आपका क्या क्या टॉपिक है। संस्कृत का अलग दिया है, यहाँ पर दिया जा रहा है उर्दू का, तो हम इससे मुतालिक बात कर लेते हैं। ज़ुबान उर्दू की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और इर्तिका, दिल्ली व लखनऊ के दबिस्तान, उर्दू शायरी का इर्तिका, उर्दू अफसाने, नज़्म, गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, दास्तान, नावल, ड्रामा, अफसाना, मीर हसन, मीर अनीस, नज़ीर, अकबर, आबादी मोहम्मद, रफ़ी सोदा और हाली। तरक्की पसंद तहरीक, इब्तिदा और इर्तिका। मशहूर किताबें बाग़ो बहार, फ़साने अजाइब, फ़साने आज़ाद, शेरुल अज़म, मवाज़ाना अनीस हो दबीर, हमारी शायरी, उमराव जान अदा। मशहूर मुसन्निफ़ीन और शोरा, मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, सर सैयद अहमद ख़ां, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, फितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बैदी, मौलवी अब्दुल हक, मीर तकी मीर, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, इकबाल, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फ़िराक, फैज़ अहमद फैज़, जोश, वली दकनी, मीर दर्द, आतिश, ताक दहलवी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूं, जिगर मुरादाबाद। इनको सबको आपको पढ़ना है। अब क़वायद यानी कि ग्रामर, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, ज़माना यानी कि टेंस, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, तस्कीर व तानीस, वाहिद, जमा, तशबीह, इस्तिआरा, तजनीस, हुस्न तालील, तलमी, तज़ाद, लफ़ व नश्र, मुहावरे और कहावतें। जदीद दौर के मशहूर शायर व अदीब पढ़ना है आपको, और अखबारात और रिसाले के उर्दू अदब में कौन कौन से अखबार और रिसाले निकाले गए, ये आपको पढ़ के रखना। ये आपका क्या था, उर्दू का सिलेबस था। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के आप देख रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको सिलेबस दिया गया है। और इसमें जो आपका फर्स्ट जो वो पेपर आएगा ना, वो आपका किसका आएगा, जनरल पेपर आएगा। उसमें जनरल नॉलेज की, यूपी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं जो आती हैं जीके जीएस में, वो सब आपको आएंगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एज की। इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो कितना है, जनरल वालों के लिए 40 है और SC ST वालों के लिए और अलग है। और जो इसमें छूट दी जाएगी किसको, जो यूपी के कैंडिडेट हैं उन्हें छूट दी जाएगी, जो स्पेशल चाइल्ड हैं उन्हें छूट दी जाएगी, और जो रिटायर्ड आर्मी वाले हैं उन्हें इसमें छूट मिलेगी, या किसी स्पोर्ट्स या नेशनल प्लेयर हैं उनको इसमें छूट दी जाएगी। और डेट ऑफ बर्थ के लिए इसमें जो मस्ट है वो है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, उससे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाएगी, जो भी उसमें लिखी होगी। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो इसमें उर्दू में टोटल कितनी 102 जो पोस्ट हैं वो हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मेल की। यहाँ जनरल की जो है वो कितनी पोस्ट हैं, जनरल की 43 हैं। EWS की जो है वो कितनी है, वो इसमें 10 हैं। OBC की हैं जो वो हैं 26। उसके बाद EWS की हो गई आपकी 26। फिर इसमें आपकी ये अनुसूचित जाति की जो है वो है 2 पोस्ट, और अनुसूचित जनजाति की जो है वो है 4 पोस्ट। स्पेशल चाइल्ड की जो है, इसमें जो डिसेबल्ड है उसकी भी 4 पोस्ट हैं, और रिटायर जो आर्मी है मैन है उसकी है 5 पोस्ट। तो ये आपकी जो मेल है उसकी पोस्ट की यहाँ पर हमने बात की। अब आप यहाँ देखेंगे फ़ीमेल के बारे में। फ़ीमेल की कितनी पोस्ट हैं, फ़ीमेल की टोटल 18 पोस्ट हैं। जर्नल की जो है वो आपकी जर्नल में इसमें सिर्फ कितनी है, 8 पोस्ट है जर्नल में। उसके बाद EWS में कितनी है, 1 पोस्ट है। और आपका जो OBC है उसमें 5 हैं। OBC के बाद इसमें अनुसूचित जाति जो है उसकी 4 हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति और स्पेशल चाइल्ड और रिटायर जो वो है आर्मी वाले, उनके लिए फ़ीमेल में कोई पोस्ट नहीं है। और आपका स्पेशल जो चाइल्ड है उनके लिए भी फ़ीमेल में कोई पोस्ट नहीं दी गई है जी। इसमें यहाँ पर आपके सिर्फ जर्नल की, जर्नल, EWS, OBC और अनुसूचित जाति, ये 3 आपकी इसमें 4 दी गई हैं। तो ये हो गई फ़ीमेल की पोस्ट की बात। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना जो 10th की मार्कशीट है
उसी से ये वेरीफाई किया जाएगा। और फॉर्म फिल करने की जो डेट है, फॉर्म आज से फिल होना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है आप वो करा लें, और उसके बाद अपना पेमेंट करके आप जो फॉर्म फिल करना है वो करा लें। इनमें से आपके पास जो जो पेपर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर EWS में आते हैं या OBC में आते हैं, तो या फिर आप स्पेशल चाइल्ड हैं, तो आप ये जो फॉर्मेट दिए हैं इनके अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट बनवा के रखें, वो इसमें अपलोड किए जाएंगे और वो वेरीफाई होंगे। उम्मीद करते हैं ये एक UPLT ग्रेड जो आज आया नोटिफिकेशन, इससे मुतालिक एक छोटा सा वीडियो था आपको मालूमात फ़राहम कराने के लिए। ये आज से शुरू हो गया है और 28/8/2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको कोई इसमें क्या करवाना है, करेक्शन करवाना है, तो करेक्शन 4/9/2025 तक होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों, और इसकी क्लासेस जो है वो चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर 9 बजे मास्टर क्लास आपके लिए जो है वो चलाई जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर आप देखना चाहते हैं, कोई क्लास लेना चाहते हैं, तो वो क्लास आप 9 बजे टीचमेंट ऐप जो है उस पर आपकी क्लास ली जाती है, आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए कारआमद साबित होगा। शुक्रिया।